दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 6:30 बजे से। और आज है भैया दूज। तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी भैया दूज। वैसे तो पहाड़ों में भैया दूज इतना मनाते नहीं है, क्योंकि ये जो त्यौहार है हमारे वहाँ दिवाली मनाते हैं। भाई दूज का इतना पता नहीं होता है किसी को पहाड़ियों में। और ये जो त्यौहार होता है ये देसी लोग, बाहर के लोग ज़्यादा मनाते हैं। और हमारे इसमें आज होता है चूड़ा, मतलब कि बगवाई चूड़ा कहते हैं, वो वाला तैयार होता है। जो हमने चूड़े कूटे थे, पहले तो हमने धान भिगोने के लिए रखे थे 5 दिन के लिए, फिर उसके बाद चूड़े कूटे। फिर आज उनको चूड़े सिर में चढ़ाएंगे तेल के साथ, तेल लगा करके। उसमें जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग सब बच्चों के उसमें चूड़े चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी देते हैं। और फिर जो बच्चे होते हैं लास्ट में वो खाने के लिए अलग से रख देते हैं। तो आज है यहाँ त्यौहार। तो अब मैं जाती हूँ किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाने वाली हूँ। चने की सब्ज़ी बनाऊँगी और आलू के गुटके बनाने वाली हूँ। और पूड़ी मुझे नहीं पसंद है, पर त्यौहार है करके मैं फिर भी पूड़ी बनाऊँगी आज। और अभी बाहर का मौसम कुछ इस तरह है। ये उधर जंगल में धूप आ गई है। यहाँ आने में धीरे 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 आएगी, बहुत टाइम लगेगी। तो मैंने यहाँ पे कुकर में आलू चढ़ा दिए हैं, रख दिए हैं। उसके बाद मैं बाद में चने बनाऊंगी और आटा भी बाद में ही गूंथूंगी। अब जाती हूँ बाहर, क्योंकि मैंने यहाँ पानी रखा हुआ है। सासू माँ जल्दी उठ गई थी तो उन्होंने आग जला के यहाँ पे रखा है। अपना तो नहाने चले गई तो मेरे लिए रख दिया है। अब ये गर्म हो रहा है, अभी इतना गर्म हुआ नहीं है। थोड़ी देर यहीं पर रुकती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। वैसे तो और दिन में पहले ही खाना बना लेती हूँ बिना नहाए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ डेली नहाऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आज त्यौहार है इसलिए पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर पूजा करूँगी, उसके बाद ही फिर खाना बनाऊँगी। इसलिए मैंने आलू रख दिए हैं अभी, और फिर आटा और चने की सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी। वैसे तो हम रात के टाइम पे आग नहीं जलाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं जल्दी से खाना बना के फिर सब लोग बिस्तर में चले जाते हैं। पर सुबह के टाइम पे ज़्यादा ठंड होती है यहाँ धूप लेट निकलती है, तो इसलिए फिर आग में ये हो जाता है कि गर्म पानी भी हो जाता है, दो फ़ायदे हो जाते हैं और खाना भी बन जाता है और हम आग भी सेक लेते हैं। तो इसलिए सुबह के टाइम पे हम लोग आग जलाते हैं, इसी में गर्म पानी करते हैं। क्योंकि हमारी भी बहुत सारी लकड़ियाँ बची हुई हैं। पहले से तो जब भाभी थी तब वो आग में ही रोटी बनाती थी, अब मेरे जल जाते हैं, तो इसलिए हम बहुत कम बनाते हैं। तो जितनी लकड़ियाँ थी वैसी है। इसलिए मेरी सासू माँ रोज़ सुबह उठ के आग जला देती है, इसमें गर्म पानी रख देती है। फिर हम लोग मतलब जो भी यूज़ होता है बर्तन धोने में भी और नहाने धोने में गर्म पानी का यूज़ कर लेते हैं। ये एक साइड से आग भी सेक लेती हूँ और एक साइड से पानी गर्म हो रहा है। तो अब मैंने नहा लिया है और टीका भी लगा लिया है। त्योहार के दिन हमारे इसमें हमेशा टीका लगाते हैं, जो ज़रूरी होता है और शुभ भी होता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं फटाफट से आलू के गुटके बना देती हूँ। आलू तो मैंने गुड्डू को छिलने के लिए दे दिए थे सुबह सुबह, और अब वो चले गए हैं दूध लेने के लिए। और नन्ना को भी मैंने नहला के बाहर में रख दिया, और रूम के भी जो सफाई करनी थी कर ली है। और मम्मी और नन्ना बाहर पे बैठे हैं और मैं यहाँ पे आलू के गुटके छौंक देती हूँ। फिर उसके बाद पूड़ी वहाँ बनाऊँगी चूल्हे में, आग में, क्योंकि वो बड़ी वाली कढ़ाई है तो उसमें फिर अच्छा बनता है और जल्दी बन जाते हैं। और मैं सब्जी यहाँ पे आलू के गुटके फटाफट से यहाँ पे बना देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे पूड़ी बनाऊंगी तो कब आलू के गुटके बनाऊंगी, इसलिए आलू के गुटके यहाँ पे बना लेती हूँ। और चने भी मैंने बना दिए हैं। ये चने भी मैंने बना दिए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि आलू तो बनाने ही हैं इस वजह से। अब मैं जा रही हूँ मिर्ची तोड़ने के लिए। जब तक मैं खेत से मिर्ची तोड़ के लाऊंगी तब तक मेरा वहाँ तेल भी गर्म हो जाएगा। आजकल हमारी कोई सब्जी नहीं हो रही, पर अभी भी मिर्च हो रही है बहुत। पर ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो मैं इतनी सारी मिर्च तोड़ के ले आई। अब मेरे आलू के गुटके बन गए हैं। मैंने हरी मिर्च भी डाली और ऊपर से थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया और नन्ना के लिए अलग से निकाले है। अब मेरे आलू के गुटके बन गए हैं और नन्ना का भी नाश्ते का टाइम हो गया है। दूध तो ये नहीं पी रही है, तो ये नमकीन, मुझे लगा कि थोड़ा नमकीन चीज़ें खा लेगी, तो मैंने इसको आलू के गुटके जो इसके लिए रखे थे वो दे दिया है। तो अब यहाँ पे खाने लग गई है। कैसे हो रहे? वाह 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 हो रहे। जय करो तो, जय नन्ना, जय बोलो। वो और बैठने के लिए भी चौक चाहिए इसे। जय
जय। चलो इसको फिनिश करो, ठीक है? ओके, खाओ। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ पूड़ी। पहले मम्मी भी हेल्प कर रही थी, फिर उसके बाद नन्ना रोने लग गई तो नन्ना को धूप में लेके चले गई क्योंकि अभी तक गुड्डू आए नहीं है। और मैंने क्या किया, पहले इतनी ज़्यादा आग जला दी तो सारा तेल जल गया, तो मेरी आधी पूड़ियाँ भी जल गई, मतलब जली नहीं, भूरी भूरी हो गई है, ज़्यादा वो हो गई है, पक गई थी वो। तो इसका मैंने अभी आग कम करी, आँच कम करी, तो अब थोड़ा नॉर्मल पक रही हैं। ये वो अभी वाले नॉर्मल हो रहे हैं और ये वाले ऐसे, अब इतने और हैं। अब ये लास्ट बची है तो ये वाली अच्छी फूल गई। एक्चुअली में होता ये है ना कि मुझे ना जब भी मैं आग जलाती हूँ तो मैं बहुत सारी लकड़ियाँ लगा देती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि बहुत तेज़ आग जलनी चाहिए, और मैंने कढ़ाई भी रख दी और मैंने इतनी लकड़ियाँ ठूस दी सारी। इस वजह से मेरी मम्मी और करीना मुझ पर हंसते थे। मैं वहाँ भी जब मायके में थी तो इतनी तेज़ आग जला देती थी, सारी लकड़ियाँ ख़त्म कर देती थी, और यहाँ भी मैं वही करती हूँ। करीना कहती है कि तू ससुराल में क्या करती है? ससुराल में मैं ऐसा ही करती हूँ, देख ले करीना। ये भी भूरी भूरी हो गई। अब हम लोगों ने तैयार बना दिया है, जो चूड़े मम्मी और ताई जी ने कूटे थे अब वो चढ़ाने हैं। अब एक एक करके सबके उसमें रखेंगे। वही था, यहाँ से मेरा बेटा उठ गया। गाड़ा जो पानी फमीजे धार जो आग फमीजे डाना जो तेरे को तो झाल हो को चली चाल कर अधो दान के दरबारे चली दरबारे चाल दान में खूब तेरे को तो धाल फली जो तेरे तू जो पाती जो पाओ तेरे गाड़ा जो पानी फमीजे धार जो आग फमीजे जीरे जारे यदि मान भरना जी। अब नन्नू जरो बचरे दुबो जो पाती जो पो तेरो गद्दो जो झाल फरी जो तो भूल मतिया जो भूल मतिया जो और डॉक्टर जान बड़जे और बड़जे के भाई हो बुद्धि मान जो तो हो मैं सुना वो अझै मेरो गुड्डु जो बर्जी दारे अब बब जो बर्जी को अब छर बर्जी अब देवरानी जेठानी का प्यार रोज लड़ते रहा, हमर लड़न प्यार रोज गाली करते रहे। वो देखो वो दादा वो जिद्दी दादा जा पहला ताई जी ते मिले करो ननगा आपू दे। ताई जी मन मन में कह रहे हैं हाय हैप्पी दिवाली सेम टू यू। आज भी तो रोज आई खून मेरे को हो जीरे भैया बोल भैया क्या मोबाइल मांग रहे हो? वो तो तेरे को तो हाल पर जो खुद दरबार आंटी न जान मैंने देरी अभी देरी रुक जा ले देख खींची दे भैया को बचो काला जो पानी फमीजे धारा दा फमीजे को दीदी तक मोबाइल मांग रहा ले अभी देरी छो देरी दे दो रे उसका फोन। हेलो अरे वीडियो कॉल करना मिल जाता। तो दोस्तों अब हमने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद मम्मी खेत में चली गई है और मैं भी अब जा रही हूँ खेत में, क्योंकि खेत में फिर अब गेहूँ बुआई यहाँ हुई नहीं है। एक दो दिन में फिर गेहूँ भी बोने हैं, तो इसलिए अभी वहाँ पे जो खेत में शायद थोड़ी हरी घास हो रही होगी वो निकालनी है। तो मेरी सासू माँ पहले ही चली गई थी, अब मैं भी जा रही हूँ। और नन्ना गुड्डू के साथ घर पे ही है, तो गुड्डू के साथ तो रह ही लेती है, वो तो रह जाएगी, इसलिए अब मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए खेत में। वैसे तो ज़्यादा काम है नहीं शायद खेत में, क्योंकि अभी गेहूँ तो बोए नहीं है, पर फिर भी हल्का फुल्का जितना भी होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए हेल्प करने के लिए मैं भी चले जाती हूँ अभी। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ खेत से, अभी रास्ते में पहुँची हूँ। और वहाँ हमारा बस खेत में पानी डाला था तो इसलिए बहुत गीला हो रहा था, और मैंने वहाँ ब्लॉग कंटिन्यू इसीलिए नहीं किया क्योंकि जैसे वो हरी घास निकाली तो पूरे हाथ कीचड़ कीचड़ से हो गए थे, फिर फ़ोन में भी कीचड़ लग जाती, इसलिए मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। अभी आते टाइम पे बना रही हूँ।
और फिर जैसे वहाँ पहुँची थी आधा घंटा हुआ था, गुड्डू की कॉल आ गई कि नन्ना परेशान कर रही है, घर आ जा। तो मम्मी ने मुझे घर भेज दिया और अपना भी थोड़ी देर में आएंगे। वैसे वहाँ ज़्यादा कोई काम नहीं था, जो धान के पेड़ लगे हुए थे, पौधे दोबारा से उग गए थे, उनको उखाड़ना था, वो हमने उखाड़ लिया था हल्का फुल्का। अब थोड़ा सा बचा है, जिस दिन गेहूँ बोएंगे उसी दिन उखाड़ लेंगे और पेड़ों को। तो यहाँ पे है नन्ना, कहाँ जा रही? पूरा रेडी होकर के कहाँ जा रही बेटू? पापा ने रेडी कर दिया इसको, पापा ने तैयार किया। लुकी, वाह लुकी, वाह जैसे मुझे आते हुए देखा इतना खुश हो गई, अब गिर भी गई वो करती है बंदर के जैसे। और अब इसके पापा जैसे मैं घर आई अपना चले गए दुकान में नीचे। तो गाइज अब हम सब ने डिनर कर लिया है और बस सोने की तैयारी है, पर नन्ना की सोने की तैयारी नहीं है। पापा से कह रही है कि फोन में गाने चला के दो। ये देखो इसके रंग रूप, ये बस पापा पे चिपकी रहती है, पापा की चमची। ए नन्ने, नन्ने मम्मा के पास भी तो आ जा कभी। और ये गुड्डू भी ऐसी है, जब वो रोने लग जाती है तो तब मुझे पकड़ा देते हैं उसको, और जब वो खुश होती है हंसते रहती है तो अपना पकड़ लेते हैं। जितना प्यार होता है उसी टाइम पे उमड़ता है इनके मन में। और जब रोएगी ना कहेंगे पकड़ दे प्लीज, पकड़ दे, हाथ जोड़ता हूँ पकड़ दे कहते हैं। आज मैं खेत में गई थी तो वहां से भी मेरे को 6 मिस कॉल हुई थी मेरे फोन में, कह रहे हैं कि आ जा, नन्ना ने मुझे परेशान कर दिया। और जैसे जब वो खुश होती है मेरे साथ होती है ना, तब फिर झट से पकड़ लेंगे उसको। अभी नन्ना मेरे साथ है ना तो खुश है, अभी अपने पास रखी है वो। और जब रोएगी या सुसु पॉटी कुछ कर देगी तब फिर चिल्लाते हैं। फिर उस टाइम पे मेरी याद आती है इनको। सेल्फिश आदमी है ये, देखो ध्यान से देखो इस इंसान को, मतलबी दोनों बाप बेटी मतलबी हो, देखो तो बिगाड़ दो इसे, बिगाड़। 1 महीना घर आता है उसको बिगाड़ के जाता है, फिर मैं थोड़ा कंट्रोल में रखती हूँ, फिर छुट्टी हो जाती है तुम्हारी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।